हमारी सहायता उस आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले से आती है। आज की सुबह हम उस परमेश्वर की आराधना करने आते हैं जो सर्वोपरि है, जो सर्वोत्तम है, जो सब का राजा है। वो सब चीज़ों पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। क्यों ना कुछ देर अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उठाकर उस महान राजा की धन्यवाद क्यों ना कर दे। आज सुबह आप उसकी हुजूर में पाए जाते हैं। वो आपको देख रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा समुंदर की लहरों से यहोवा है महान। पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु। मिलके गाए समुंदर की लहरों से यहोवा है महान। पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु। ओ युगों से युगों तक, युगों से युगों तक एक ही है राजा। महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान। उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। सब गाए उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। आओ मिलकर हम सब गाए उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। आओ मिलकर हम सब गाए उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। आओ मिलकर हम सब गाए उसका परचम हम लहराए,
सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर महिमा परमेश्वर वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप युगों से युगों तक एक ही है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा वो है महान सर्वशक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा बिना ताली बजाकर उस महान परमेश्वर के धन्यवाद कर दे वो सदा राजा है वो महान परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारी कहानियों में हाजिर होने वाला परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर ओ हालेलुया 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 हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना केवल राजा है वो महान प्रभु है लेकिन वो हमारी व्यक्तिगत कहानियों में हाजिर रहने वाला परमेश्वर है हालेलुया वो हमसे दूर नहीं खड़ा रहता लेकिन वो परमेश्वर हमारे करीब हमारे साथ में हमारे मुसीबतों के मध्य में रहने वाला परमेश्वर भजनकार कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में क्यों ना होकर चलूं मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है क्योंकि तू मेरे साथ में है हालेलुया हालेलुया वो परमेश्वर हमारे साथ में है वो परमेश्वर हमारे करीब है वो परमेश्वर हमारी कहानियों में हाजिर है वो परमेश्वर हमारे जीवनों में हाजिर है हालेलुया हालेलुया ये गीत हम मिलके गाएंगे है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर अपने हाथों उठाकर उस महान परमेश्वर के धन्यवाद क्यों न कर दे सारे जहां का बादशाह है मुझ में आकर बस गया शान और शौकत से तू भरा खुद किया सारे जहां का बादशाह सारे जहां का बादशाह है मुझ में आकर बस गया शान और शौकत से तू भरा खुद जैसा मुझको है किया है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर
यीशु ऐसी तेरी वफा कि तूने सब कुछ सह लिया। एक और बात, मेरे हिस्से में थी सजा, मेरे हिस्से में थी सजा, तूने ले ली मेरी जगह। यीशु ऐसी तेरी वफा कि तूने सब कुछ सह लिया। है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। सारे हालातों में, सारे जज्बातों में, सारे लम्हातों में तू हाजिर है। शेरों की मांग में या भड़कती आग में भी, हर इम्तिहान में तू हाजिर है। सारे लम्हातों में, सारे लम्हातों में, सारे जज्बातों में तू हाजिर है। शेरों की मांग में या भड़कती आग में भी, हर इम्तिहान में तू हाजिर है। तू हाजिर है खुदा, है हाजिर मिलके गाए। मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर मेरी कहानी में तू है हाजिर। मैं हाजिर, मैं हाजिर तेरी कहानी में हूँ मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर तेरी कहानी में तू मैं हाजिर। जय जयकार, जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब हाथ स्वर की ओर उठाकर जय जयकार, जय जयकार तू राजा का राजा परमेश्वर क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान,
तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली दिल की गहराई से तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। मैं जो पहले मुर्दा था, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। शाखा तारा मम्मा से खेरे आराम के बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशुआ, ओ यीशुआ। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आई मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरी सूरत उस परमेश्वर ने मुझे नया हरियाली दिया, दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आई दिल की गहराई से। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया, ओ यीशुआ, ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया। उस महान परमेश्वर ने अपनी शक्ति हमें दिया है, ताकि तू में गवाही तेरे जी। क्यों ना बोलूं फिर मैं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। अपने हाथों उठाकर जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशुआ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशुआ तेरा जय जयकार हम करते हैं खुदा। जय जयकार, सारी मंडली उसकी महिमा करे, क्या कुछ ना किया। हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना। सब अपनी आवाज को उठाकर उसकी महिमा के लिए हालेलुया,
तेरा नाम। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। वो राजाओं के राजा की, वो पृथ्वी को जीतने वाले परमेश्वर की, हमारे लिए कार्य करने वाले परमेश्वर की। हालेलुया होसन्ना, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। नरक को जीतने वाले, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना अपने हाथों को उठाकर हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। आज की सुबह वो परमेश्वर जो हमारी मध्य में पाया जाता है, उसकी महिमा, उसकी धन्यवाद, उसकी आराधना क्यों न कर दे। ओ हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया हालेलुया होसन्ना। अपने परमेश्वर के लिए एक बार, हमारे छुड़ाने वाले के लिए एक बार, हमारे लिए चमत्कार करने वाले परमेश्वर के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर की, हमें पापों से छुड़ाने वाले परमेश्वर की, ओ राजाओं के राजा महान परमेश्वर की। कुछ देर अपने आवाज को उठाकर उसकी महिमा स्तुति क्यों ना कर दिया। वो राजाओं का राजा परमेश्वर जो हमारे मध्य में पाया जाता है, वो हमारी आराधना से खुश होने वाला परमेश्वर हमारे मध्य में पाया जाता है। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर जो हमारे मध्य में पाया जाता है। हालेलुया, हमारे छुड़ाने वाला परमेश्वर जो हमारे मध्य में पाया जाता है। ओ हालेलुया, अपने आवाज को उठाकर उस प्रेमी परमेश्वर की आराधना क्यों न कर दे। ओ अन्य भाषा में कुछ देर उसकी महिमा क्यों न कर ले। हमारे हृदय के उस आवाज से उसकी महिमा क्यों न कर दे। ओ रे बाबा मासा खाता रमन शखारिया लवरमाना के, ओ रे मन तारे रमन शखारिया रमन तारा रमन के, ओ मारे माशे खारिया रमन तारा रमन, हे रमन शेखे रमन तारा रमन खाती, ओ रे बाबा मासे खाला रमन साखाला रमन शेखा। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, ओ यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद। ओ तू महान, तू महान, तू महान है।
प्यारे खुदावन, जब तेरी उपस्थिति में हम एक बार खड़े हैं तेरी आराधना के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए जब हम खड़े हैं खुदा, प्रभु जी विश्वास करते हैं तूने हमारी आराधना को ग्रहण कर लिया है। प्रभु तूने हमारे स्तुतियों को ग्रहण कर लिया है और तू हमारे स्तुतियों पर विराजमान है परमेश्वर। तो कुछ देर और जब तेरी उपस्थिति में हम आराधना करेंगे, वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर प्रभु की मेज से हम शामिल होंगे। हमारी आराधना को तू ग्रहण कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते सुनो खंड पिता, आमेन आमेन आमेन। अपने स्थानों को आप ग्रहण करें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ ये समय जो परमेश्वर ने दिया है। थैंक द लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल आवर दैट गॉड हैज गिवन अस, कि हम परमेश्वर की हजूरी में उनकी आराधना करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बीते काल परमेश्वर की भलाइयों को सोचकर, भलाइयों को याद कर कर परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि संतों के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना इस मानिंद कर पाएँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम डेली हम प्रार्थना तो करते हैं, आराधना करते हैं, अपने अपने घरों पे करते हैं, परंतु परमेश्वर ने एक ऐसा अवसर दिया है कि संतों के साथ मिलकर एक ऐसा अनुभव जो मैं समझता हूँ दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, एक ऐसा अनुभव है जो अक्सर हमें नहीं मिलता है। तो इस अनुभव का फ़ायदा उठाएं कि संतों के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना मिलकर एक स्वर में, एक आवाज़ में, एक मन में, एक ही मन में हम उस परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना हम कर सकें। आज के सभा आराधना में आप सबका स्वागत है। मैं प्रार्थना करता हूं जो समय हम परमेश्वर के हजूर में बिताते हैं, हमारे में से किसी की भी ज़िंदगी में ये व्यर्थ ना हो, परंतु परमेश्वर से अनुग्रह पाकर, परमेश्वर से आशीष पाकर, जैसे हम आए हैं वैसे ना जाएं, परंतु दोगुना मसा पाकर, अभिषेक पाकर यहाँ से आने वाले हफ्ते में परमेश्वर की ओर से अनुग्रह पाकर ही हम यहाँ से हम लौटें। आज के जो मनन के लिए जो पध्यान चुना गया है वो है दूसरे पत्रस। पिछले हफ्ते भी हमने दूसरे पत्रस, पिछली बार भी जब मैंने प्रचार किया दूसरे पत्रस से बात की थी। दूसरे पत्रस पहले अध्याय, यदि किसी को याद है पहले अध्याय कहाँ से हमने देखा था, अगर आप उस समय में थे आप बता सकते हैं। दूसरे पत्रस पहले अध्याय पहले आयत से लेकर चौथे आयत को हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 5 आयत से लेकर 11वीं आयत तक, वर्सेस 5 थ्रू वर्सेस 11। आप अपने स्थानों में यदि खड़े हो सकते हैं तो आप कृपया खड़े हो जाइए, जिस प्रकार हम अक्सर करते हैं बाइबल के पढ़ने में। जब अध्ययन होती है तो भाई दीपक हमें पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। दूसरे पत्रस उसके पहले अध्याय 5 आयत से लेकर 11वीं आयत तक, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 5 थ्रू 11 हमारे लिए पढ़ा जाएगा और हम उसको सुने। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने भी प्रभु आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे मुंह का वचन और मन का मनन प्रभु आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठें।
पिछली बार जब मैंने दूसरे पत्र से बातचीत की थी, उसके पहले अध्याय की पहले आयत से लेकर चौथे आयत तक हमने पढ़ा था, और हमने वहाँ पे देखा था कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर अस। और हम संतृप्त होकर यहाँ से गए थे कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। गॉड हैज़, हमारे बैंक में प्रभु ने सब कुछ भर दिया है, अब हम बस हैंड्स फोल्डेड बैठे, प्रभु ने तो सब कुछ कर लिया है, हम धनवान हो गए हैं, मसीह में धनवान हो गए हैं, आत्मिकता पे हमें सब कुछ मिल गया है। तो हम बड़े संतृप्त होकर, सैटिस्फाइड होकर हम यहाँ से गए थे। पर कहानी वहाँ पे खत्म नहीं होती है। पतरस ने ये कहा है कि प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है। अब पतरस कहते हैं कि हमें क्या करना है। गॉड हैज डन सो मच फॉर अस एंड व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी और आपके उत्तरदायित्व है क्या। पिछले हफ्ते हमने देखा था जब पतरस कहते थे कि प्रभु ने हमें आत्मिक धन से भरा है, तो पतरस ने हमें याद भी दिलाया था कि हमारा विश्वास जो है वो पतरस के समान का विश्वास है। यानी कि जब आप विश्वास में आते हैं, कोई उच्च कोटि का विश्वास, कम विश्वास, बड़े कैटेगरी का विश्वास, लोअर कैटेगरी का विश्वास, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पतरस कह रहे हैं कि फेथ ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, यानी कि परमेश्वर के जो चेलों के साथ पास विश्वास था, वही विश्वास मेरे और आपके अंदर भी। इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं, वही विश्वास से मैं भी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता माना हूं, जिस विश्वास से पतरस ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, समथिंग दैट गॉड हैज डन फॉर अस, जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि देखो तुम तो बाहर के लोग हैं, तुम्हें तो थोड़ा समय लगेगा, और प्रयत्न करो और कोशिश करो तो तुम्हें मैं विश्वास दूंगा। नहीं, जिस विश्वास से पौलुस का बचाव हुआ था, उसी विश्वास से मेरा भी बचाव हुआ है। जिस विश्वास से पतरस का बचाव हुआ था, उसी विश्वास से आपका बचाव हुआ है। तो पतरस कहना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रिविलेज जो प्रभु ने हमें दिया है। और हमने ये भी देखा था पिछले हफ्ते कि हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं, उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दे दिया है। जीवन और भक्ति के लिए आपको किसी बात की कमी नहीं है। For life and godliness, everything that you need, God in His divine power has given us. अब जीवन के लिए परमेश्वर को कहने की जरूरत है, प्रभु कमी है, जीवन आगे बिताना नहीं, हमें पता ही नहीं कैसे जीवन आगे बिताएंगे, थोड़ा सा आप बताइए जीवन कैसे बिताना है। सब कुछ परमेश्वर ने, हमने देखा था किसके द्वारा दिया है, यीशु मसीह के द्वारा, अपने वायदों के द्वारा प्रभु ने दिया है। हमने ये भी देखा था प्रभु ने वायदे हमें दिए हैं, ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट प्रॉमिसेस। बोलने का मतलब है कि ये वायदे छोटे मोटे वायदे नहीं हैं, बड़े बड़े वायदे हैं। प्रभु ने अपने वचन में जो वायदे दिए हैं, वहां पर यीशु मसीह को अपना जान भी गंवाना पड़ा कि ये वायदे हमें दे, कि नहीं। जीसस हैड टू शेड हिज ब्लड टू गिव अस दोस प्रॉमिसेस। ऐसे वायदे जो जीवन भर हम अपने साथ में लेके जा सकते हैं। ऐसे वायदे जहां पर यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी अनाथ, हमें अनाथ बताया होगा हम कई बार ये जो वायदे इनको कितना छोटा कर कर लेते हैं कि वचन में जो भी वायदे लिखे हुए हैं, प्रभु कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब बातें प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं प्रभु ने दिया है। और आखिर में चौथी आयत में कहते हैं प्रभु के ईश्वरीय प्रकृति में मैं और आप सहभागी हैं। यू आर पार्टेकर्स इन द डिवाइन नेचर। कभी सोच सकते हैं ईश्वरीय स्वभाव मेरे और आपके अंदर दिखता है। मैं कभी इस बात को जब मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं प्रभु आपने मुझ में क्या देखा कि आपका स्वभाव आप मुझ में डालें। ये क्या वाकई में हमारे लिए सच नहीं है? यदि हम अपने जिंदगी गवाहियां देखें कि हम में प्रभु ने क्या देखा कि वो अपने ईश्वरीय स्वभाव मुझ में और आप में डिपॉजिट करें और कहे कि आप में प्रभु दिख सकते हैं। इतना कुछ प्रभु ने मेरे लिए किया, मैं चुप नहीं रह सकता हूं, मैं हाथ बांध कर नहीं बैठ सकता हूं, और मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे बैग में सब डिपॉजिट पूरा है, भरा हुआ है। परमेश्वर कहते हैं मेक यूज ऑफ इट। आपको भी प्रयत्न करना है, आपको भी कुछ करना है। वो कर्तव्य 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। जो पिछले हफ्ते हमने देखा था वो नींव है, और पतरस कहते हैं उस नींव में हमें बढ़ाना है, हमें काम करना है, हमें प्रयत्न करना है, हमें कोशिशें करनी है। 5 आयत में इस प्रकार लिखा है, 5 आयत को पढ़ें। इसी कारण, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है, इसी कारण हाँ तुम सब प्रकार का यत्न करके,
मेक एवरी एफर्ट, इंग्लिश में लिखा है मेक एवरी एफर्ट, यानी कि पूरी कोशिश करें, सब प्रकार का यत्न करें। परमेश्वर हमें बीज तो देते हैं, परंतु बीज को बोना किसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है। परमेश्वर बारिश तो देते हैं, पर चैनल्स को डिग करना मेरे और आपका जिम्मेदारी। हम कहें कि परमेश्वर कैरी भी आप बना ले, उसके बाद आप ही बो दें, आप ही फल आप भी दे दें हमें। परमेश्वर यानी परमेश्वर बीज तो देते हैं और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सो द सीड। तो यहां पर कहते हैं और इस कारण सब तरह की यत्न करते रहो, हम अपने जीवन में फलदायी बने। और जो पतरस जो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन जो इस्तेमाल कर रहे हैं यूनानी शब्द में, जो शब्दावली है इस प्रकार है कि स्पेंड लैविशली करके, स्पेंड लैविशली कि आप खुले दिल से प्रभु के लिए ऐसे यत्न करते रहो। हम देखेंगे आगे किस प्रकार वो उसके बारे में बात करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ इमेजिन करें एक ऐसी पौड़ी या सीढ़ी बोलते हैं हम उसको, लैडर। जो पतरस ये गुण बताते हैं ये लैडर की तरह है। एक स्टेप आपने पैर रखा, फिर दूसरे स्टेप पैर रखा, फिर तीसरे स्टेप पैर रखा, एक एक गुण, एक एक लैडर का एक एक रंग है। और जैसे जैसे आप पैर रखते हैं, जैसे जैसे आप परमेश्वर में आत्मिकता में बढ़ते चले जाते हैं। इट्स अ वेरी लॉजिकल कनेक्टर। कोई भी एक गुण दूसरे गुण को रिप्लेस नहीं कर रहा है। आपको ये सारे गुण, मुझे और आपको हमारे जिंदगी में जरूरत है। एक विश्वासी के जिंदगी में ये सारे गुण दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम विश्वास में आगे, चलो ठीक है विश्वास में आगे, जैसे आए वैसे ही 20 साल के बाद भी सेम वही स्वभाव में कोई बदलाव आया ही नहीं है, हमारे में मसीह दिखते नहीं है, मसीह का गुण हमारे अंदर है ही नहीं। ऐसा ना हो। तो पतरस कहते हैं जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हो ये गुण अपने जीवन में आप पाना है। पहली बात हम देखें, पढ़िए उसको, पढ़िए दोबारा से 5वीं आयत। हाँ हाँ हाँ, अपने विश्वास पर। तो सबसे पहला जो पौड़ी, आप विश्वास, आपको विश्वासी होना जरूरी है। ये हम उद्धार कमाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम उद्धार पा चुके हैं इसलिए हम इस पौड़ी में चढ़ गए हैं। हम इस पौड़ी में इसलिए नहीं चढ़े कि उद्धार एक समय हमें मिलेगा, नहीं, उद्धार हमारा हो गया है। दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रेस दैट गॉड हैज गिवन अस। इट इज नॉट अर्निंग मोर ऑफ गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल, और आगे ऊपर चढ़ते रहूंगा, परमेश्वर अनुग्रह देता रहेगा, नहीं, अनुग्रह मिला है और उस अनुग्रह के प्रत्युत्तर में मैं उस पौड़ी पे क्या करता हूं? चढ़ जाता हूं। इसलिए पौलुस एफेसियों की पत्री में कहते हैं किसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है? विश्वास के द्वारा। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह ही से। तो कहते हैं उस पौड़ी का सबसे पहला है विश्वास। विश्वास रखें। और ये विश्वास हम सब जानते हैं, हम सब अपने आप को क्या कहलाते हैं, हमारा हाउ डू वी कॉल अस, हमारा एक पहचान है हमारी, विश्वासी, बिलीवर्स, विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं। और वो विश्वास, दिस इज अ सेविंग फेथ, वो विश्वास के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हम में से कोई भी इस बात को दावा नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं पुश्तैनी मसीह हूं इसलिए मैं मसीह को जान पाया। नन ऑफ अस कैन एवर क्लेम दिस क्लेम कि आई एम अ 4th जनरेशनल क्रिश्चियन, माई पेरेंट्स वर क्रिश्चियंस, माई फैमिली वॉज क्रिश्चियन। नो, नॉट एट ऑल। आप चाहे जितने मर्जी पुश्तैनी मसीह परिवार से आए, आपको स्वयं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने की जरूरत है। मैं एक मसीह परिवार से आया, एक पास्टर के परिवार से आया, बचपन से वचन सब देखता पढ़ता सब सुनता आता था। मुझे भी लगता था कि मसीह परिवार में आने के कारण ऑटोमेटिकली मैं भी क्या बन जाऊंगा? मसीह बन जाऊंगा। मसीह परिवार में आने के कारण मेरे पिता को जो भी आशीषें हैं वो मुझे मिलेगी, जो भी स्वर्गीय आशीषें हैं वो ऑटोमेटिकली मेरा हो जाएगा। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि मुझे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है। और उस कारण मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने यीशु मसीह को, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए आए, मुझे उद्धार की जरूरत है, आई नीड योर सैल्वेशन। और विश्वास किया मैंने यीशु मसीह पर।
आजकल जैसे मैं हर समय कहता हूं, आजकल मन फिराना, मन फिराव, तौबा, इसके बारे में प्रचार होती नहीं है। आप जहीं पे भी देख लें, लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, बपतिस्मा। और मेरी सवाल ये होता है, बपतिस्मा से पहले तौबा हुआ? वो तो होता रहेगा। तौबा तो दूसरी बात है, बपतिस्मा को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बपतिस्मा को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, पर बपतिस्मा से भी बढ़कर शुरुआत में क्या है? तौबा करना, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना। और यहां पर पतरस कहते हैं, परमेश्वर ने हमारे बैंक में इतना कुछ डिपॉजिट किया है, हमें ऐसा विश्वास दिया है कि जो प्रेरितों के समान विश्वास है, जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ किया है। अब मेरा और आपका उत्तरदायित्व है, पौड़ी में तो चढ़ जाएं, उस सीढ़ी में चढ़े, स्टैंड, आई मीन जस्ट क्लाइंब ऑन दैट लैडर, फर्स्ट स्टेप ले, वो है विश्वास। विश्वास, एक विश्वासी ही अपने जीवन में ये गुण रख सकते हैं। एक विश्वासी ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये गुण अपने जीवन में रख सकते हैं। हम आगे बढ़े हैं। विश्वास, विश्वास पर सद्गुण, इंग्लिश में लिखा है वर्च्यू, यानी कि मॉरल एक्सीलेंस। अब कई लोग उस विश्वास के उस रंग में खड़े हो जाते हैं, फिर ऊपर बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है, संसार से थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। संसार बहुत ही है कि नहीं, 20 साल से विश्वास में तो है, पर सद्गुण कभी जिंदगी में दिखा नहीं है। वो पास ही है, यू आर ऑन द फर्स्ट, वो पौड़ी के जो पहले, हम क्या बोलते हैं उसको, पौड़ी के पहला स्टेप बोलेंगे, या फिर उसको टेक्निकल टर्म है, हिंदी में बोलते हैं पड़ाव। हाँ, पहले पड़ाव में ही हम कई सालों से वहीं पे खड़े हैं, ऊपर बढ़ नहीं रहे हैं। ये गुण हमारे जिंदगियों में, आपने भी देखा होगा, कई लोग 20 साल से 30 साल से विश्वास में हैं, जिंदगी में कभी कोई बदलाव नहीं आया है। नो चेंज इन लाइफ, नो ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, क्योंकि पवित्र आत्मा को हमने अनुमति नहीं दिया है कि हम वो सब प्रयत्न करें। पतरस कहते हैं, मेक ऑल एफर्ट, पूरी तरह से प्रयास करो, प्रयत्न करो। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, विश्वास में अभी तक खड़े हैं, अगला स्टेप लो। और अगला स्टेप है, वो कहते हैं सद्गुण, यानी कि मॉरल स्ट्रेंथ। वो विश्वास जो हमें बदलता नहीं है, वो विश्वास नहीं है। याकूब कहते हैं, कर्म बिना विश्वास क्या है? अधूरा है। इंग्लिश में बहुत से लिखा है, फेथ विदाउट वर्क्स, इट इज डेड। डेड। दुख की बात यह है कि आजकल अच्छा है कि यूट्यूब, फेसबुक का ज़माना है। आप कुछ रील्स देखना, कुछ यहाँ वहाँ पे जो लड़ाइयाँ देखना, जो मसीह लोग आपस में लड़ते हैं, मैं कहता हूँ क्या क्या बातचीत करते हैं, शब्दावली क्या होता है। गैर मसीही उनसे अच्छे बातें करते हैं। कभी बदलाव जिंदगी में आया ही नहीं। सद्गुण जिंदगी में, इट इज यहाँ पे सद्गुण का मतलब है मॉरल स्ट्रेंथ, मॉरल एक्सीलेंस। ये स्ट्रेंथ, ये सद्गुण हमारे रोजमर्रा जिंदगी में दिखना चाहिए। मेरी रोज की जिंदगी, मेरे परिवार में सद्गुण दिखना चाहिए, मेरे कामों में सद्गुण दिखना चाहिए, मेरे ऑफिस में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में ये सद्गुण दिखना चाहिए। ये सद्गुण सोच नहीं है, इट इज नॉट जस्ट एन एटीट्यूड, इट इज एन एक्शन, एक कार्य है। सद्गुण दिखे, एक विश्वासी के जीवन में वो स्वभाव दिखे, एक ऐसा स्ट्रेंथ, एक ऐसी एनर्जी जो प्रभु में हमें मिलता है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 38 आयत को पढ़ें, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 एंड वर्सेस 38। कोई पढ़े? हाँ 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 हाँ, एक्ट्स 10:38। हाँ हाँ हाँ, यीशु के बारे में लिखा है, सुनिए ध्यान से। यीशु नासरी को अभिषेक किया, आगे पढ़िए। वो भलाई करता, हाँ, अच्छा करता, भलाई करता। यीशु मसीह एक रोल मॉडल हैं। उनके जीवन में सद्गुण हम देखते हैं। जीसस वेंट अबाउट डूइंग गुड, ही वाज नोन एज अ पर्सन ऑफ गुडनेस। भलाई और अच्छी बातें, पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी पहली आयत में पौलुस याद दिलाते हैं, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को याद दिलाते हैं, पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय पहली आयत। हाँ
विनती करते हैं। हाँ हाँ, जैसे योग्य चाल चलना परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, चलते भी हो और भी एक्सेल मोर, और भी अधिक बढ़ाओ, वो सद्गुण और अधिक बढ़े, मसीहियों के जिंदगी में वो अच्छा गुण दिखे, वो फल दिखे हमारे जिंदगियों में, हमें देखकर लोग बोले कि इनका स्वभाव देखिए कितना अच्छा स्वभाव है। विश्वास में ही केवल संतृप्त विश्वास में एक पड़ाव और आगे प्रयत्न करे, यत्न करे, मेक एवरी एफर्ट इज व्हाट पीटर इज सेइंग। कई बार हम भी वो पहले पड़ाव में ही हम सेटिस्फाइड है। पतरस कहते हैं गुण बढ़ाएं हमारे जिंदगी में। यदि विश्वास एक रेलगाड़ी का जो इंजन है, सद्गुण वो एक स्टीयरिंग व्हील है, हमें स्टीयर करते हैं कहां पर हमें जाना है। विश्वास हमें सामर्थ देते हैं, पावर देते हैं, पर स्टीयरिंग व्हील होता है, सद्गुण होता है, वो बताते हैं कि आप सही मार्ग में जा रहे हैं या गलत मार्ग में। व्हील के बिना इंजन तो है, सब पावर है, पर व्हील पता ही नहीं जा कहां रहे हैं, हम वहीं पे ही स्टक हैं। गाड़ी आगे बढ़ना है, यात्रा आगे बढ़ना है, तो सद्गुण हमारे जिंदगियों में जरूरत है। तो ठीक है, विश्वास पहला पड़ाव हमने पार किया, दूसरा पड़ाव है सद्गुण, और उसके ऊपर क्या कहते हैं? सद्गुण समझ, नॉलेज, समझ। सुबह भी हमने सुना आज इंग्लिश सर्विस में, ये जो समझ है, ये नॉलेज है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रैक्टिकल विजडम है, प्रायोगिक एक समझ है, प्रायोगिक बुद्धि है, प्रायोगिक समझ है। ये सिर्फ हेड नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे हमें प्रायोगिक तरीके में हमारे जिंदगी को कैसे बिताना है, प्रैक्टिकल विजडम। एक मसीही के जिंदगी, उसके परिवार, उसके जिंदगी की उपलब्धियों को देखकर लोगों को बताना चाहिए कि ही हैज गॉट दैट प्रैक्टिकल विजडम फ्रॉम गॉड। परमेश्वर के द्वारा उसके पास एक प्रायोगिक बुद्धि है, प्रायोगिक समझ है। सद्गुण है पर समझ नहीं है, तो क्या होगा कि हमारे अंदर सब जोश है, पर जोश का कोई डायरेक्शन ही नहीं है। zeal without direction. If you have all godliness, but if you do not have practical wisdom, कि कैसे जिंदगी को आगे, हमारे पास ज़ील होगा, सद्गुण है, अच्छा करना है, प्रभु में बढ़ना है, ये सब है, You do not have any practical wisdom. You do not have any practical understanding. आपको पता ही नहीं कि प्रभु को कैसे खुश रखना है, जिंदगी को कैसे एक बुद्धिमान के तरह बुद्धि के द्वारा जिंदगी को कैसे बिताना है, how to navigate life. परमेश्वर से ये प्रैक्टिकल विजडम मांगना बहुत जरूरी है। ये होशिया के जो पुस्तक है 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है कि बुद्धि के बिना, क्या लिखा हुआ है 4 अध्याय की 6 आयत, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड। होशिया 4 अध्याय 6 आयत, होशिया 4 अध्याय 6, होशिया पुराने नियम में है। क्या, किसके ना होने से? ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। ज्ञान, परमेश्वर हमसे चाहते क्या है, कैसे जिंदगी बिताना है, कैसे जिंदगी जीना है। सद्गुण तो है, हम अच्छा करना चाहते हैं, पर विजडम है ही नहीं। और विजडम प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वचन से वो विजडम प्रभु के साथ के रिश्ते के द्वारा। आज सुबह हमने सुना, जब जितना हम परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं, हमें पता होता है कि परमेश्वर की इच्छा है क्या, और वो रिश्ता में परमेश्वर के वचन भी एक भाग है। उनको और अधिक जानना, पौलुस कहते हैं, सुबह देखा हमने कि पौलुस कहते हैं आई वांट टू नो हिम मोर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब उपलब्धियां उसके जिंदगी में हैं। पौलुस अपने जीवन के आखिरी पड़ाव ही पहुंचे हैं, फिलिपियों की पत्री जब लिखते हैं, और कहते हैं मुझे उनको और अधिक जानना है। और अधिक कैसे जानेंगे? जब उनके वचन को समझेंगे, उनकी इच्छाओं को समझेंगे। तो पतरस कहते हैं विश्वास काफी नहीं है, विश्वास के ऊपर अगला पड़ाव है सद्गुण। हर विश्वासी की जिंदगी में सद्गुण दिखना चाहिए। उस सद्गुण के ऊपर क्या है? समझ, प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम सबके परिवारों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डिग्री पाया हुआ, एक MBA ग्रेजुएट होगा, एक IIT ग्रेजुएट। हम सबके परिवार में कोई ना कोई तो होगा जिसके बारे में हम बड़े घमंड से बोलते हैं IIT किया है, इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी MBA पता नहीं कहां से किए हैं। तो क्या हुआ, आपके घर पे एक बार किचन में टूटी थोड़ा सा लीक हुआ,
है ना, टैप लीक हुआ, तो मम्मी कहते कि वो मेरा बेटा मैथमेटिक्स में आईआईटी किए हैं, तो मेरा बेटा वहाँ जाएगा। बेटा गया, टूटी को देखा, हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं बहुत ही सक्षम हूँ, मुझे सब पता है, डिग्री किया है, 90% मार्क मेरे थे। वाटर का प्रेशर देखा, थोड़ा सा कैलकुलेट किया, लिखा ऐसे कुछ लिख के, और उसके बाद एक टेप लिया और टेप लेकर उस लीक को क्या किया, उसने बांध के रख दिया। 45 मिनट बाद पूरा किचन में पानी भरा हुआ था। वो व्यक्ति नीचे बैठकर, आईआईटी ग्रेजुएट नीचे बैठकर सोचते हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल के द्वारा ये तो सॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि मैंने पढ़ा है, थ्योरी में बहुत पढ़ा था, बर्नौलिस प्रिंसिपल ऐसा है कि मम्मी को याद आया कि पास में एक राजू है जो लोकल प्लम्बर है। मम्मी ने कॉल किया, राजू को बुलाया, राजू आना, यहाँ पे टूटी, थोड़ा सा इशू है, टूटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, लीकेज हो रही है। राजू आया, लीकेज को देखा, एक पाइप रेंच होते हैं ना, पाइप रेंच थोड़ा सा ऐसे मोड़ा, लीकेज, कोई पानी वहां से लीक नहीं हो रहा है। तो ये आईआईटी ग्रेजुएट, मतलब मेरे पास तो डिग्री है। राजू कहता है मेरे पास जिंदगी की डिग्री है, प्रैक्टिकल विजडम है। हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें से रखते हैं, ये पता, हम कई सवाल भी पूछते हैं। कई लोगों मैंने देखे बड़े सारे सवाल पूछते हैं, अच्छा होता है, मुझे भी सवाल पसंद है, सवाल पूछना चाहिए। बट डू वी रियली हैव प्रैक्टिकल विजडम? एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक बुद्धि हमारे पास है कि नहीं? जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रायोगिक बुद्धि भी हमें मिलती है। जिंदगी को कैसे बिताना है, किससे शादी होनी है, विश्वासी से होनी है, अविश्वासी से होनी है, कैसे जिंदगी बिताना है, जीवन में घूस लेना है, नहीं लेना है, दोस्तों से लड़ना है, गाली देना है, नहीं देना है, ऐसे लड़ाई होनी चाहिए, घूसा मारना है, क्या करना है, सबके बारे में प्रैक्टिकल विजडम हमें जरूरत है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर ने हमें दी है। फिर किस बात की कमी है? क्योंकि हम यत्न नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं कि परमेश्वर में, प्रायोगिक बुद्धि में हम और अधिक आगे बढ़े। आगे बढ़ते जाएं, अगला पड़ाव, नेक्स्ट स्टेप, समझ पर संयम, सेल्फ कंट्रोल। ये एक एरिया है जहां पे हम सब लड़खड़ा जाते हैं कि नहीं? चाहे मैं भी हूं, ये एरिया में थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। गुस्से के बारे में प्रचार करने के तुरंत बाद जब घर पे जाते हैं तो शैतान आकर शैतान नहीं है वो, मैं ही शैतान हो जाता हूं, है ना। फिर हम ब्लेम किसको दे देते हैं? शैतान को। शैतान ने मुझे भड़काया कि गुस्सा प्रचार किया। सेल्फ कंट्रोल में हम सब लड़खड़ा जाते हैं, वी ऑल। और हम पसंद भी नहीं करते कि वो सेल्फ कंट्रोल वाले पड़ाव में हम जब गाड़ी चलाते हैं, कोई हमारे सामने से आकर गाड़ी थोड़ा सा, तो हमारा रियल विश्वासी का जो रूप है वो दिख जाते हैं कि नहीं। कई बार मुझे सबक मिला जब मेरी बेटी ने बोला कि पापा अब मुझे पता है आप क्या बोलोगे अभी। मैं बड़ा हिल गया। मैं that she was noticing, वो नोटिस कर रही थी कि पापा आपका शब्द क्या होगा, अगला शब्द क्या होगा। अरे सेल्फ कंट्रोल, संयम। प्रभु कहते हैं प्रभु में बढ़ने के लिए यत्न करो, सेल्फ कंट्रोल रखने की जरूरत है। कई बार थोड़ा सा पिंच करने की भी जरूरत है। गुस्सा आ रहा है पर वो गुस्सा मैं अपने अंदर ही, let me pinch myself that I will not let this anger come out। गुस्सा तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, ऐसे कई सारे बातें हैं। नीति वचन उसके 25 अध्याय और उसके 28 आयत पढ़िए। नीति वचन 25 अध्याय और 28 आयत। हाँ हाँ, देखो जिस आदमी का जो सोल वश में नहीं है वो ऐसे शहरपनाह के समान है, जिसकी आत्मा वश में नहीं ऐसे शहरपनाह के समान है, सॉरी ऐसे नगर के समान है। पढ़िए, जिसकी, हाँ, वल्नरेबल, वेरी वल्नरेबल इट इज। क्यों? क्योंकि कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। नगर है पर शहरपनाह, सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो हम चाहे जितने मर्जी विश्वासी हो हमारा सही रंग दिख जाता है। यदि सेल्फ कंट्रोल, लोग पहचान नहीं पाएंगे कि हम विश्वासी हैं या, है ना। गाना बहुत आसान है, हम में रब दिखता है, पर जब सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो रब नहीं दिखेंगे, कोई और दिखेगा।
तो देखो, हम बहुत सारे गुणों को हम कहते प्रभु आपके प्रेम में मैं बढ़ूं, सद्गुण में मैं बढ़ूं। हम में से कितने लोग प्रार्थना करते प्रभु ये संयम, सेल्फ कंट्रोल मुझे दे, सेल्फ कंट्रोल। जब गुस्सा आ जाए तो गुस्सा ना करें, या और कोई नेगेटिव स्वभाव हमारे जिंदगी में आए तो उसको हम अपने जिंदगी में ना लेकर आए। मैं कई बार ये उदाहरण दिया है, जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा, व्हेन यू टेम द हॉर्स, जब घोड़े को आप लगाम लगा लेते हैं, घोड़ा बहुत शक्तिशाली है, उस शक्तिशाली घोड़े के सामने वो मालिक क्या है, कुछ भी नहीं है। घोड़े को गुस्सा आ जाए अगर घोड़े को गुस्सा है, आपने कभी देखा है जो द वाइल्ड हॉर्स, मेनी टाइम्स सो पावरफुल, सो मैसिव इट इज, पर जब उस घोड़े पे लगाम लगा लेते हैं, चाहे वो मालिक जितना मर्जी मारे, कुछ नहीं करेंगे। सेल्फ कंट्रोल है उनके अंदर। जब हमारी जिंदगियों में जब मुश्किलें आए, परेशानियां आए, जब जिंदगी में जैसे हम समझ रहे हैं, सोचते हैं, वैसे जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल कहां चले जाता है। हमारे परिवारों से, परिवार के जनों से, आप मेरे परिवार में पूछेंगे तो पता चलेगा मेरा सेल्फ कंट्रोल कितना है। ऐसे ही हम एक दूसरे परिवार के लोगों से पूछे, कलीसियाओं में तो हम अच्छे हैं, सद्गुण है, प्यार है, सब कुछ है, पर जब घर जाते हैं सेल्फ कंट्रोल। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मैं यत्न कर कर ये स्वभाव अपने अंदर मैं बनाना चाहता हूं, मेरी प्रयास ये है। आगे बढ़िए, सेल्फ कंट्रोल के बाद आगे धीरज। तो आप मेरे साथ हैं, हम पड़ाव चढ़ रहे हैं, पौड़ी चढ़ रहे हैं, और मैंने कहा कि कोई भी पड़ाव दूसरे पड़ाव को रिप्लेस नहीं करता है। आपको ये सब जरूरी है, आप चढ़ते चले जा रहे हैं। विश्वास के बाद बताइए मेरे साथ प्लीज, अगर आप मेरे साथ हैं, विश्वास के बाद सद्गुण के बाद समझ, प्रैक्टिकल विजडम, समझ के बाद संयम, और संयम के बाद धीरज, स्टेडफास्टनेस। ये यूनानी शब्द में धीरज मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको वो हुपोमोने बोलते हैं। हुपो है अंडर, और मेनो यानी कि मोने मतलब रिमेन अंडर, उस परमेश्वर के अधीन में रहें। ये एक ऐसा सोल्जर है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सोल्जर है ना, सैनिक, चारों तरफ से दुश्मन घिरे हुए हैं, और कहते हैं नहीं, मैं मम्मी घर जाना है, मम्मी के पास। कभी सोल्जर को देखा है? धीरज रखते हैं लास्ट पड़ाव तक, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे जिंदगी में कुछ हो, मैं डटा रहूंगा। हम में से कितने लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं, धीरज है ही नहीं। प्रभु बहुत सारे वायदे आपने की थी, विश्वास में मैं इसलिए आया था कि मैं कनाडा जाऊं, 20 साल हो गए अभी तक कनाडा में मैं गया। आपके वायदे थोड़े से बेहतर होगा कि मैं वापस चले जाऊं। कई बार हम धीरज रखने में, धीरज इज लाइक स्टेडफास्टनेस, चाहे जिंदगी में प्रभु ने जो बुलाया है मुझे, गॉड हु हैज कॉल्ड मी, जो प्रभु ने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य है आखिर तक मुझे संभालने के लिए, आखिर तक मुझे लेके चलने के लिए। चाहे जी, इसलिए पौलुस कहते हैं ये जिंदगी के, इस दुनिया के कोई भी बातें मुझे प्रभु के प्रेम से, और वो लिस्ट आप पढ़िए, जब लिस्ट पढ़ता हूं तो मुझे बहुत मतलब इट इज सो इंटरेस्टिंग, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, प्रायोगिक जिंदगी में बहुत मुश्किल है। कहते हैं भूखापन, नंगाई, कोल्ड, नेकेडनेस, ही गिव्स अ बिग लिस्ट। ये कोई भी बातें परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग नहीं की। धीरज रखना, प्रभु में धीरज रखना। आप सोच के देखिए, एक ऐसा सेनानी, एक ऐसा सैनिक लड़ाई जीता, लड़ा, लास्ट समय तक डटा रहा, धीरज रखा। घर जाते हैं और घर जाके उनका स्वीकार होता है ना, उनको बुला लेते हैं, उनको मतलब ही इज बीइंग सेलिब्रेटेड। बट ऑन द अदर हैंड एक सोल्जर, वो भी लड़ रहे थे परंतु डरकर वापस घर चले गए। दोनों सोल्जर्स घर गए हैं, ये सोल्जर भी घर गया है, वो सोल्जर भी, दोनों घर तो जा रहे हैं, पर रिसेप्शन देखिए, एक सोल्जर को क्या रिसेप्शन मिलता है और दूसरे सोल्जर को, जो डटा नहीं था, जिसने धीरज नहीं रखा, जो डरपोक होकर छोड़कर चले गए। घर तो जा रहा है, स्वर्ग तो जाएंगे, पर वहां जाकर हमारी अवस्था क्या होगी? पतरस कहते हैं
उस संयम में, सेल्फ कंट्रोल में धीरज भी बनाए रखूं। एक कमिटमेंट बनाएं कि प्रभु चाहे जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, इस विश्वास, आपके मोहब्बत, आपके प्रेम से मुझे कोई बात अलग नहीं करेगी। ये डेलिबरेटली मुझे, पतरस कहते हैं आपको प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, एफर्ट्स। जिंदगी में कई सारे प्रलोभन आएंगे जो आपको कहेंगे कि वापस मुड़ जाओ, पीछे हटो, पर मैं प्रयत्न करता रहूंगा कि एक एक पौड़ी चढ़ता रहूं प्रभु के पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा। ये सब गुण मैं अपने अंदर रख सकूं। आगे बढ़ते हैं हम, आगे अगले पड़ाव में जाएं। अगला पड़ाव क्या है? हाँ, धीरज पर भक्ति, गॉडलीनेस। एक ऐसी जिंदगी, गॉडलीनेस मतलब है कि एक ऐसी जिंदगी मानो कि सब कुछ में प्रभु नियंत्रण करते हैं। यू नो, गॉडलीनेस मीन्स अ गॉड सेंटर्ड लाइफ। जिंदगी के हर एक मुकामों में प्रभु आपको कंट्रोल कर रहे हैं। गॉडलीनेस, परमेश्वर, गॉड सेंटर्ड लाइफ, अ लाइफ दैट इज सेंटर्ड बाय गॉड। एक मन की कामना, यानी कि मन, यू नो, योर सोल इज पोस्टर्ड इन सच अ वे कि आपके जिंदगी की हर एक बातों को प्रभु नियंत्रण कर रहे हैं, और आपको इस बात का ज्ञात है कि प्रभु की उपस्थिति आपके जिंदगी के चारों तरफ है। गॉडलीनेस, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू नो देयर इज अ गॉड। You go for work, you know there is a God. You come back from work, you know there is a God. You do whatever in life, you know there is a God. Godliness. उस सद्गुण यानी कि परमेश्वर है। यदि इन सब बातों में परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति का ज्ञात यदि हमें नहीं है, हम ये सब काम अपने ईगो के लिए करेंगे कि नहीं, मुझे अच्छा बनना है, मुझे बेहतर बनना है, लोगों को ताली, मुझे देखकर लोगों को ताली बजाना है। पर मैं संयम इसलिए रख रहा हूं, मैं धीरज इसलिए रख रहा हूं, अपने लिए नहीं, किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए। गॉडलीनेस, आई वांट गॉड टू बी ग्लोरिफाइड। मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे जिंदगी से महिमा। यदि परमेश्वर, ये सद्गुण नहीं है, प्रभु नहीं है, ये सब काम बाहर के लोग भी करते हैं, गैर विश्वासी भी, इन सब उनके अंदर भी गुण हैं, बट दे डोंट हैव गॉडलीनेस इन देम। मुझे और आपको उनसे अलग क्या करती हैं? वी हैव गॉडलीनेस। हम समझते हैं ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु को महिमा मिले। आगे बढ़े, अगला पड़ाव में हम जाएं। बहुत अच्छा है, भाईचारे की प्रीति, यू नो, लव फॉर योर ब्रदर्स। हमें इस बात का समझ होना चाहिए कि हम एक परिवार के हैं। मैं कई बार सोचता हूं, हम हमारे अंदर ना जो परिवार के होते हैं, जैसे मैं कई बार इसका उदाहरण भी दिया है, मेरे घर पे भाई बहन है, हम कई बार हम बात नहीं करते हैं। मेरी बहन से तो मैं 3-4 महीने में एक बार बात करता हूँ। शी इज़ जस्ट 1 फोन कॉल अवे, व्हाट्सएप कॉल अवे, फिर भी मैं बात नहीं कर। ये इसलिए नहीं कि मुझे बात करने का मन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आई नो दैट शी इज़ माई सिस्टर। वो मेरी बहन है और जिंदगी भर वो मेरी बहन होगी। जब हम बढ़ते थे, मैं और मेरे भाई बढ़ते थे, तो मैं हमेशा कहता, हम कैट्स एंड डॉग्स की तरह लड़ते थे, कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ते थे, बहुत लड़ाई। और वो लड़ाइयों का निशान मेरे शरीर में अभी भी है। कोई मेरे से पूछे कि ये क्या है, तो मैं बताऊंगा कि मेरे भाई के काम है, जो अभी जो मार्क मेरे जिंदगियों में है। पर मैंने इस बात को हमेशा देखा था कि जब कभी मैं जरूरत में हूं, मेरे को गली के चारों तरफ के बच्चे घेर ले, मेरा भाई आएगा और बोलेगा हाथ उठा। मेरे भाई से हाथ उठा, वो मेरा भाई है। 5 मिनट पहले मेरे को कितना कुछ है ना सहना पड़ा उसके कारण, 5 मिनट बाद वो कहता कि वो मेरा भाई, माई ब्रदर। हम सबको ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि हम एक परिवार के हैं। एक परिवार में यू नो कभी कभी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ये सब होती है, पर हमें जाना कहां पर है? हमारे कितने पिता हैं? हमारे एक ही पिता है। यदि आप मेरे साथ स्वर्ग में नहीं आना चाहते तो आप मेरे से बैर रखें, आप कहीं और चले जाए, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैं तो आपसे प्रेम रखता हूं। यदि आप मेरे से प्रेम नहीं रख रहे हैं तो आपको पता है आप कहां जा रहे हैं। हमें वी हैव टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। इसलिए पतरस, मुझे बहुत खुशी हुई कि पतरस वो बात के बारे में बात कर रहे हैं कि यू नो दिस ऑल शुड लीड टू ब्रदरली अफेक्शन। चाहे मैं जितने मर्जी सद्गुण रखूं, जितना सेल्फ कंट्रोल रखूं, जितने एंड्योरेंस रखूं, अगर मैं अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो पड़ाव चढ़ नहीं पा रहा हूं। मैं वहीं पे ही मैं मेरी जो जर्नी है रुक गई है वहां पर।
इंसान क्या है कि परमेश्वर उसके ऊपर सुधि लेते हैं। वचन में लिखा है ना, व्हाट इज मैन दैट गॉड यू आर। जब इस बात का ज्ञात हमारे अंदर हो जाता है कि हम कुछ वी आर जस्ट डस्ट। इट इज गॉड्स ग्रेस दैट, परमेश्वर के अनुग्रह की परमेश्वर हमसे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, हमें एक ऐसा समुदाय दिया है, एक ऐसी कम्युनिटी दिया है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक ऐसा परिवार दिया है। वचन में लिखा है कि यदि मेरे खातिर तुम माता पिता भाई बहनों को खो दोगे तो क्या है लिखा, क्या लिखा है वचन में, कि 100 गुना ज्यादा, 100 folds ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू विल। मैं इतना खुश हो जाता हूं जब संडे को चर्च आ जाता हूं, मेरे इतने सारे भाई बहन, इतने सारे माता पिता, इतनी बड़ी कम्युनिटी, उनको देखकर मेरे मन इतना खुश हो जाता है कि मैं कहूं प्रभु ये उपलब्धि है, दिस इज एन अचीवमेंट। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, अ फैमिली ऑफ गॉड, क्योंकि इनके साथ ही तो मैंने समय बिताना है, इटर्निटी ये परिवार के साथ मैंने बिताना है, सदा सदा के लिए परमेश्वर के साथ, इस पूरे परिवार के साथ। हो क्या खुशी की बात होगी। एंड दैट्स व्हाई पीटर सेज, ये भाईचारे के प्रेम हम रखें। हमेशा मैं ये बोलता हूं कि हमारे बाप का गुण हम में दिखना चाहिए। हमारा बाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। उनके गुण हमारे, उन्होंने क्या किया, अपने बैरियों से प्यार किया, उनको माफ किया। यदि वो गुण मेरे और आपके जिंदगी में दिखता नहीं है, हमारे जिंदगियों के द्वारा ये स्वभाव नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। हमें प्रयत्न करना है, मेक एवरी एफर्ट, प्रे टू गॉड, प्रार्थना करें परमेश्वर से। सब लोग है ना, जैसे भाई बहनों की तरह सब लोग हमारे साथ मेल मिलाप होकर शायद हो सकता नहीं जाएंगे, पर आप प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको उनसे प्रेम करें। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 20 आयत, जल्दी पढ़ें, पहले यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 20 आयत। हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं हाँ और अपने भाई से बैर रखे, हाँ, तो वह झूठा है। देखो, यदि कोई कहे कि मैं प्रभु भक्ति सब कुछ है, यदि भाई से बैर रखे, वो क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहती है, वो झूठा है। फिर हमारी भक्ति सब, इट्स ऑल इन वेन, इट्स ऑल एम्प्टी। हमारी जो भक्ति है स्पिरिचुअल लाइफ है, मैं हमेशा कहता हूं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एक प्राइवेट अफेयर नहीं है कि मैं घर पे ही आत्मिक बनूं। हमारी जो स्पिरिचुअल आत्मिकता है, इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द कम्युनिटी। हमारी जो आत्मिकता वो समुदाय में दिखना चाहिए। मैं कैसे मेरे भाई से प्रेम रखता हूं, कैसे मेरे भाई को माफ करता हूं, कैसे दूसरों की सेवा करता हूं, हमारी भक्ति वहां पे दिखती है, घर पे जैसे हम हैं। परमेश्वर ने हमें एक समुदाय में बुलाया है, उस समुदाय में हमारा स्वभाव है भाईचारे के प्रेम दिखना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। आगे बढ़े, हम आखिरी पड़ाव हम चढ़ गए हैं शुरू से। देखें, पहला है विश्वास, विश्वास के बाद सद्गुण, सद्गुण के बाद समझ, समझ के बाद सेल्फ कंट्रोल, संयम, संयम के बाद धीरज, धीरज के बाद भक्ति, गॉडलीनेस, भक्ति, भक्ति के बाद भाईचारे के प्रेम। अब मैं सोच रहा था कि पतरस जब लास्ट अगला पड़ाव जब बोलेंगे, मुझे लगा कि पतरस बोलेंगे, एक डॉक्ट्रिन दे देंगे, अब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, आइए भाई लोग प्रभु की स्तुति करें। नहीं, आखिर में एक बात कहा है, मुझे बड़ा आई वॉज इंट्रीग्ड बाय वाई पीटर इज टेलिंग दिस। कहते हैं पढ़ाव, अगला पढ़ाव क्या है? अगला पढ़ाव क्या लिखा है? देखिए, नहीं, उससे पहले अगला आखिरी पढ़ाव एक और, हाँ, प्रेम, लव। ये इसकी कमी हम सबको है कि नहीं? लव कवर्स ऑल। प्रेम कई चीजों को क्या कर देती है? ढांप देती है। और ये जो प्रेम है, ये प्रभु का प्रेम है, अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, अनकंडीशनल लव। देखिए, प्रभु ने हमसे प्रेम की उस अवस्था में जब हम प्रेम के हकदार नहीं थे। रोमियो की पत्री में लिखा है, इवन व्हाइल वी वर सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर दी अनगॉडली। जब हम पापी ही थे, हकदार ही नहीं थे, हम इस बात को हासिल भी नहीं कर सकते थे कि प्रभु हमसे। कई बार मैं सोचता हूं, मैंने आज सुबह इंग्लिश सर्विस में भी कहा, यूहन्ना के रचित सुसमाचार पहले अध्याय पहली आयत, उसमें क्या लिखा है कि आदि में वचन था और वचन कौन था?
वो आदि से थे, आदि से। यानी कि वो हमारे टाइम फ्रेम में उनको बॉक्स नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर जो, मतलब उनके बाद सब कुछ हुआ, सृष्टि हुई, सब कुछ हुआ उनके बाद। यू कैन नॉट कंटेन हिम इन टाइम। और वो परमेश्वर क्या करते हैं मुझसे और आपसे? प्रेम रखते हैं। परमेश्वर को रखने की कोई जरूरत, प्रेम रखने की जरूरत ही नहीं थी। कई बार मैंने बाइबल स्टडी में कहा है कि यदि हम परमेश्वर की जगह होते, एक बार किसी ने अगर हमारे विरोध में कुछ काम किया हुआ तो क्या होगा? फिर हम मुंह फेर लेंगे, मानो कि उनको कभी जिंदगी में देखा तक नहीं, उनका कोई पहचान हमें है ही नहीं। परंतु परमेश्वर का प्रेम है अगापे प्रेम, अनकंडीशनल लव। जब हम उसके हकदार भी नहीं थे, उस समय में परमेश्वर ने हमसे प्रेम की। और प्रभु हमसे यही चाहते हैं, हमारे मसीही जिंदगी में ये सारे गुण हमें प्रेम में लेके जाए। हमारे बाप का जो स्वभाव है हम अपने जिंदगियों के द्वारा दिखाएं। यू नो, वी वुड रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ आवर फादर, एंड दैट इज टू लव आवर एनिमीज इवन व्हेन दे डू नॉट डिजर्व लव। 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ें तो ये गुण को याद रखना, और पतरस ने कहा है कि आपको यत्न कर कर इन गुणों को जोड़ना है। 8वीं 9वीं आयत। हाँ, ये बातों को ध्यान देना। 2 बातें शर्त कहते हैं, ये बातें तुम में वर्तमान रहें। इफ दे आर योर्स, इफ यू पोजेस देम। यदि ये आपके जीवन में 20 साल पहले थी ये बातें, ये गुण 20 साल नहीं, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम, इफ यू हैव देम, यदि आप बातें रहें, और आगे बढ़ती चली जाएं। ये गुण बढ़ती चली जाना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में कभी न्यूट्रलिटी नहीं है। आपकी जिंदगी नहीं तो बढ़ रही है, नहीं तो घट रही है। मसीह में नहीं तो आप बढ़ रहे हैं, नहीं तो मसीह में आप घट रहे हैं। हम कभी न्यूट्रल पोजीशन में कभी है नहीं। तो पतरस कहते हैं ये गुण, ये स्वभाव वर्तमान समय में आपका हो, इट विल बी प्रेजेंटली योर्स, और ये क्या करते जाए? बढ़ती चली जाए। तो क्या होगा? आगे पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, देखो निकम्मे जो वर्ड है वहां पे, इट सेज दैट यू नो, यू इफ व्हेन इट, इंग्लिश में कोई पढ़े, somebody read, help me reading in English। हाँ हाँ, इनएफेक्टिव, दैट्स द राइट वर्ड, इनएफेक्टिव। कि हम लेजी, यानी कि जिंदगी से कोई प्रयोजन होगा। हमारी मसीही जिंदगी से कितना प्रयोजन कितने लोगों के लिए है? और वहां पे लिखा कि प्रोडक्टिव, आप अनप्रोडक्टिव नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि, मैं चाहता हूं कि मेरी जो मसीही जिंदगी है इतना फलवंत हो कि लोग फल का ना, यू नो, दे एंजॉय द फ्रूट फ्रॉम माई लाइफ। ये मेरी प्रार्थना है, रोज की प्रार्थना है कि हमारी जिंदगी कभी इनइफेक्टिव ना रहे, कभी अनफ्रूटफुल ना रहे। ये तब हो सकता है जब ये गुण हमारे जिंदगियों में बढ़ती चली जाए। किसी भी क्षेत्र में हम कहीं पे हमारी कमी ना रहे, चाहे सद्गुण हो, चाहे धीरज हो, चाहे संयम हो, चाहे भाईचारे के प्रेम हो, चाहे भक्ति हो, चाहे समझ हो। इन सब में क्या है? मेजरमेंट में बढ़ती चले जाने चाहिए, बढ़ती चले जाने चाहिए, ताकि क्या करें, हमारे जिंदगी से इतने फलवंत है, लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और हमारी जिंदगी इफेक्टिव है। कितने क्षण के लिए हम इस संसार में रहेंगे हमें कोई मालूम नहीं है। None of us know for how long we are here on this earth। अगर मालूम होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हम परमेश्वर के लिए बहुत कार्यरत हो सकते थे, पर हमें मालूम ही नहीं है। तो जितना समय हमारे पास है, हम क्या करें? परमेश्वर में इन गुणों को, हम सबके जीवनों में ऐसे स्वभाव आए, ऐसे गुण आए। पतरस कहते हैं प्रयत्न करो, मेक एवरी एफर्ट that as you go further that these things increase and they are yours। आगे पढ़े, आगे उसके 9वीं आयत, हम जल्दी समाप्त करेंगे 9वीं आयत। हाँ, देखो अब ये ध्यान से देखना, जिसमें ये बातें नहीं, ये गुण नहीं, वो क्या है? अंधा है। हाँ, ये जो लॉजिकल कनेक्शन थोड़ा सा, यू नो, इन इंग्लिश इट सेज दे आर फर्स्ट नियर साइटेड। वो धुंधला देखता है, मायोपिक है, उसको अनंत काल की जिंदगी के बारे में कोई पहचान, उसको सिर्फ आगे की जिंदगी दिखती है। आज क्या होगा, मेरे ऑफिस में कल क्या होगा, और मेरे परिवार में आज क्या होगा, अगले हफ्ते मेरे बच्चों में क्या होगा, बस
अरे अनंत काल की जिंदगी वो तो भूल गए। जिनके जीवन में ये गुण नहीं है वो मायोपिक है, वो आज के सांसारिक तात्कालिक जिंदगी के बारे में ही उनका ध्यान है। कई बार हम अपने जिंदगियों में तात्कालिक जिंदगी के बारे में कितना बातचीत करते हैं, अनंत काल की जिंदगी को हम कितना बढ़ावा देते हैं, उस जिंदगी में कितना हम उसको नरिश करते हैं। पतरस कहते हैं जिनके अंदर ये गुण नहीं है, सबसे पहले है वो धुंधला देखते हैं। एंड वर्स क्या है और आगे, हाँ, और अंधा। पहला है धुंधला देखते हैं, चलो धुंधला तो कम से कम कुछ ना कुछ तो दिखता है। अंधा वो होता है जिसको पता ही नहीं कि वो है कहां। ऐसी अवस्था हमारी जिंदगी में ना हो कि हमें पता ही नहीं है कि हम मसीह में है कौन, मसीह में हमारी जिंदगी है क्या, हमें पता ही नहीं है। आंखें बंद हो गई है, हम सांसारिक हो गए हैं। नाम से पता चलता है, मेरे नाम से पता चलता है कि मैं मसीह हूं, ब्लेस्ड सैमुअल, सैमुअल मसीह है। परंतु मैं कितना अंधा हो गया हूं कि मुझे पता नहीं कि मैं मसीह हूं। और आगे और खतरनाक बात कही है, और आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ, अब ये अवस्था देखिए, भूल गए हैं कि एक समय में पापी थे और उस पाप को यीशु मसीह ने धो दिया है। उनको अनंत काल की जिंदगी भूल गए हैं। दे बिकेम इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल एमनीसिया, भूल गए हैं। ऐसी अवस्थाएं हमारी जिंदगी में ना हो। पतरस कहते हैं प्रयत्न करें, हमें रोज प्रयत्न करें, रोज हमारे स्वभाव में बदलाव। मैं कहता हूं मसीही के स्वभाव में बदलाव होनी चाहिए। हर हफ्ते एक मेजरिंग यार्ड होना चाहिए कि मेजर करके देखिए मेरे जिंदगी में ये गुण कैसे बढ़ता चला जाता है। जब 4 लोग आके आपको कहेंगे कि आपके उस बातचीत से, आपके उस जिंदगी से, आपकी उस सेवा से मैं आशीषित हुआ। जब कलीसिया, कम्युनिटी, समाज, मसीही समाज ये कहेंगे कि आपके उस दिन के जो एनकरेजमेंट से मेरी जिंदगी बढ़ गई, हम प्रोडक्टिव हैं, फ्रूटफुल हैं। हमेशा जैसे मैं कहता हूं कि हमारी आत्मिकता इट्स नॉट ए प्राइवेट अफेयर, सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा और परमेश्वर के साथ का जो इट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द कम्युनिटी। पतरस कहते हैं प्रभु ने जिंदगी और भक्ति के लिए सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। ये ऐसा है जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि बैंक में ट्रेजरी चेंबर का चाबी प्रभु ने हमें दे दिया है कि चेंबर का जो चाबी है आपके पास है, अंदर जो भी है। मैंने कहा चाबी है, मेरे नाम में लिखा हुआ है, एफडी नाम में लिखा होने से कोई फायदा, अप अंटिल आई गो चेक को उठाऊं और मैं वो क्या करूं, एफर्ट लगा खर्चूं। प्रभु ने सारे रिसोर्सेज दिए हैं, उन रिसोर्स को खर्चे हम, ताकि परमेश्वर के जन हमारे द्वारा आशीषित हो, हमारी जिंदगी आशीषित हो, परमेश्वर के लिए हम फ्रूटफुल, परमेश्वर के लिए हम प्रोडक्टिव बने। मेरी प्रार्थना आप सबके लिए, हम सब के लिए यही है कि हमारी जिंदगियां प्रभु के लिए फलदायक हो। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां फलदायक हो। 10वीं और 11वीं आयत हम समाप्त करें। 10वीं और 11वीं आयत, हाँ, हे भाइयों, हाँ, 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 ऐसा करोगे ठोकर ना खाओगे। और आगे 11वीं आयत, हाँ, 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 देखो ये मेरी और आपकी, हमारी जो फाइनल मुकाम यही है, फाइनल डेस्टिनेशन। 11वीं आयत, इट्स वेरी ब्रेथ टेकिंग वर्स। एक और पढ़िए 11वीं आयत और समाप्त करेंगे हम 11वीं आयत। हाँ, अनंत राज्य में बड़े आनंद के साथ, वेलकमिंग। ये सद्गुण, ये सब स्वभाव, हम ये वर्च्यूज जब हमारी जिंदगी में बढ़ती चली जाए, जब हमारा हो, तो प्रभु के राज्य में आनंद के साथ प्रभु हमें क्या करेंगे, हमें वेलकम करेंगे। कहेंगे कि आओ, तुम्हारे लिए जगह तैयार किया हुआ है, अब तक तुम संसार में जी रहे थे, अब आओ मेरे पास। ये सुनने के लिए हम इस मसीह जिंदगी को जी रहे हैं। प्रभु से एक ऐसी आवाज हम सुनने की, आओ अपनी जगह पे क्या करो, अपनी जगह को पालो। पोजेस द प्लेस दैट आई हैव रिजर्व फॉर यू इन हेवन। जैसे मैंने पहले कहा, घर पे तो 2 जने जाएंगे। एक वो व्यक्ति जाएगा जो डरपोक होकर वापस
मुड़ गया, पर एक व्यक्ति जो धीरज रखकर, आखिरी श्वास तक धीरज रखकर प्रभु के लिए डटा रहा, वो भी घर जाएगा, पर उसका जो वेलकम है, उसका रिसेप्शन है, इट्स अ डिफरेंट रिसेप्शन। प्रार्थना करें कि जब हमारे आखिरी समय के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम सब, हमारा मुकाम ही वो है, हमारा लक्ष्य वो है। ये संसार में पता नहीं हम कितने साल तक रहेंगे, पर जब तक रहते हैं एक विश्वासी के गुण, एक विश्वासी के स्वभाव हमारे जिंदगियों से दिखें। प्रार्थना करें कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये हो सकता है। मैं खुद कर नहीं सकता हूँ, मैं और आप खुद अपने बल में ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देते हैं, पौलुस के साथ मिलकर हम भी कह सकते हैं, जो मुझे सामर्थ देने वाले परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन में संयम रख सकता हूँ, अपने जीवन में धीरज रख सकता हूँ, भाईचारे के प्रेम रख, मेरे अंदर ये मन नहीं करता भाईचारे के प्रेम रखना, फिर भी मैं रख पाता हूँ। क्यों? मुझे बल देने वाले परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, कुछ देर हम सुने वचन के सामने अपनी जिंदगी को परख कर देखें। जो आज हमने देखा इन पढ़ावों में, हम कहां पर है, कहां पर हमारी कमी है? क्या संयम में हमारी कमी है? क्या धीरज रखने में हमारी कमी है? क्या भाईचारे के प्रेम में हमारी कमी है? क्या भक्ति में हमारी कमी है? क्या समझ में हमारी कमी है? यदि इन किसी विषयों में हमारी कमी है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझे बल दे, गिव मी पावर ओ गॉड। परमेश्वर चाहते हैं कि ये सारे गुण हमारे जिंदगियों में दिखें, हमारा जिंदगी फलवंत हो, हमारे जिंदगी प्रभु के लिए प्रयोजन में आए, हमारे भाई बहनों के लिए प्रयोजन में आए, मसीही समुदाय के लिए प्रयोजन में आए, दूसरे हमारे जिंदगियों से प्रभु को देखें। प्रार्थना करें, प्रभु ये गुण, ये स्वभाव मेरे जिंदगियों में दिखे। प्रभु मेरी जिंदगी कभी निष्फल ना हो, मेरी जिंदगी कभी अनप्रोडक्टिव ना बने, कभी इनइफेक्टिव ना हो, परंतु मेरे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी और आपके नाम की महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, कई बार इस बात से प्रभु जी हम हैरान हो जाते हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसको हम समय में समा नहीं सकते हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आदि में था और अनंत अनंत काल तक हैं, वो परमेश्वर हम में इतना रुचि क्यों रखते हैं? हमारे अंदर आपने क्या देखा कि प्रभु आप हमसे प्रेम रखते हैं? आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया ताकि हमारे जिंदगी के द्वारा हम आपको दर्शा सके। आपने अपने परिवार में हमें जोड़ा प्रभु, ताकि हमारे जिंदगी के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव दिखें। परंतु हम मानते हैं प्रभु जी, कई बार हम उन गुणों को अपने जिंदगियों से दर्शा नहीं पाते हैं। हमें माफ कर प्रभु। हमारी प्रार्थना है आपके पवित्र आत्मा हमें बार बार याद दिलाएं प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के सेवकाई को अनुभव करने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें। प्रार्थना है जब जब आपके पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमें किन किन पढ़ावों में हमारी कमियां हैं, प्रभु जी पवित्र आत्मा के उस आवाज को सुनकर प्रभु हम यत्न करें, प्रयत्न करें प्रभु, उन स्वभावों को हमारे जिंदगियों में हम बढ़ते देखना चाहते हैं प्रभु, ताकि हमारी जिंदगियां आपके नाम की बढ़ोतरी के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी हम इस्तेमाल में ला सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना है इस विश्वास की दौड़ में प्रभु जी आखिर तक विश्वास योग्य रहने के लिए प्रभु जी आप हमारी मदद करें। प्रभु हम आपकी ओर से वो आवाज को सुनना चाहते हैं। हे विश्वास योग्य दास, अपनी जगह को ग्रहण कर प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी हम वो वेलकम को रिसीव करना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद आप करें। और प्रार्थना है ये आने वाले हफ्तों में प्रभु, जब हम अपने जिंदगी इस संसार में बिताते हैं प्रभु जी, संसार के कई प्रलोभन हमारे चारों तरफ आकर हमें चुनौतियां देते हैं प्रभु, उन सब समयों में हम इस बात को समझ लें कि हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो भी जरूरतें हैं आपके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें दे दिया है प्रभु, ताकि आपकी पहचान में प्रभु जी, आपके वायदों के द्वारा प्रभु जी वो सब बातें हमारा है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभु जी आप हमें बल और अनुग्रह दे,
ताकि आपके नाम की महिमा हम सबके ज़िंदगी के द्वारा होने पाए। आदर महिमा केवल आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अभी जो समय आए हैं प्रभु